बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुमिनल्लाहि व फतहुन करीब। शुरू करते हैं आज के दिन का और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जो जहाँ से मुझे देख रहे हैं, दिल की गहराइयों से बकरा ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाए। जिसने कुर्बानी की है उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल हो, और जिसने नहीं की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उन्हें अगले साल इस्तिताअत दे, तौफीक दे और वो भी कर पाए कुर्बानी। अच्छा, कुर्बानी का बेसिक मकसद यही होता है कि ईद कुर्बान पे जो हम ईद पे कुर्बानी देते हैं उसका बेसिक मकसद यही होता है कि हम अपने गरीब रिश्तेदारों को, जो 3 हिस्से होते हैं उसमें से जो हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं उनका हिस्सा भी दें। लेकिन होता कुछ यूँ है कि हम कहते हैं कि जिसके घर से हमारे घर गोश्त आया है उसी के घर हम इन रिटर्न गोश्त देंगे, लेकिन हमें ऐसे करना चाहिए। अगर हमारे मतलब उस हिस्से में से कम हो रहा है तो अपने हिस्से से उस गरीब रिश्तेदार को, जो बेचारा नहीं ले सकता, उससे ज़रूर दें। ये ना सोचें कि वो गरीब है, उसे ऑलरेडी इतने इतने लोगों ने दे दिया होगा, क्या पता सबकी यही सोच हो और किसी ने भी ना दिया हो। तो अपने हिस्से का पहला कदम ज़रूर उठाइएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मैसेज बहुत पसंद आएगा और आप इस पर ज़रूर करेंगे अमल। और जो भी मोहल्ले में और कहीं पे भी जानने वाले, में भी आपके मोहल्ले में कोई भी गरीब ना हो, लेकिन कोई आपकी सोसाइटी में गरीब ना हो, या आप कहीं भी जानते हो, आपको आते जाते पता हो कि कोई ऐसा बंदा है सफ़ेद पोश है या गरीब है, तो उससे ज़रूर अपने मतलब कुर्बानी में याद रखिए और उससे इसका हिस्सा भी ज़रूर दें। एक छोटी छोटी खुशी होती है, और जिससे जो है ना दूसरे की, आप जब ऐसे करेंगे ना तो आपके ईद और मज़े की हो जाएगी और ख़ुशी आपके और ज़्यादा दुबाला हो जाएगी। इसका जो मज़ा होगा ना तो आप जब करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, मेरा मैसेज था जो मैंने आप लोगों के साथ कन्वे कर दिया, और ईद पे क्या क्या बनाया वो आप लोगों ने देख लिया। वही ईद के दिन जो काम होते हैं, सुबह उठो तो ईद के दिन के काम शुरू कर दो, और जो है वो खीर बना लो, हलवा पूड़ी बना लो, क्योंकि बच्चों ने हलवा पूड़ी खानी होती है, और साथ ही साथ जो है वो चाट चलती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, खाने में पुलाव वगैरह बना लो। लेकिन मैंने इस दफ़ा पुलाव नहीं बनाया, क्योंकि मोस्टली अब मैंने कुछ दिन पहले ही चावल बनाए थे, तो अगर बहुत ज़्यादा चावल जल्दी जल्दी बनाए जाए ना तो खाए नहीं जाते। लेकिन हर किसी बंदे की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को चावल डेली बेसिस पे भी पसंद होते हैं, कुछ लोग 1-2 दिन बाद भी खा लें तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे घर में और मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मेरे बच्चे भी नहीं खाते और मुझसे भी नहीं खाए जाते। बस फिर जो इंसान हिल जाता है, यूज़ टू हो जाता है ना, तो फिर उसी पर अमल किया जाता। सारा दिन काम करने के बाद शाम में मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा देर टाइम अपने आप को देती हूँ और अपने कपड़ों को करती हूँ प्रेस, और तैयार होकर जाती हूँ पार्क। बच्चे भी थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं। अच्छा, अब ये पार्क बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने पे जाना पड़ता है, ये वो वाला हाल है। लेकिन देख लें कि मुझे बच्चों की खातिर जाना पड़ता है। और दूसरा जो मैंने अज़्म किया हुआ है, जो मेरा जज्बा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी लाइफ, तो आप लोगों को भी तो कुछ दिखाना है, आपको घर दिखा दिखा के बोर नहीं करना था, तो इस वजह से पार्क ले गई कि चले आए दिखाते हैं कि हमारे सारे पाकिस्तानी बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। पाकिस्तानी बच्चे सब बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ ने पाकिस्तानी ड्रेसेस पहने हुए थे, कुछ ने यहाँ से कपड़े लेके परचेज़ करके पहने हुए थे। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे ही होता है कि पाकिस्तानी ड्रेसेस को ही किया जाता है प्रेफर, कि हमारे पाकिस्तान से हम जो कपड़े मंगवाते हैं वही कपड़े यहाँ पर पहनाने पसंद किए जाते हैं। वेल, जिनका कोई ना हो या जिन्होंने पार्सल अपने नहीं मंगवाए हों, जिनके हस्बैंड उनको पाकिस्तान से कपड़े नहीं मंगवा के देते हों, वो यहीं से परचेज़ करके कपड़े पहनाते हैं। तो बस ईद है जी, ईद गुजर जाती है और बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। और बच्चों को ना सैंडल और हील का बहुत शौक़ होता है, तो आज हमारे साथ ये जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, इन्होंने हील पहनी हुई थी और बड़ी प्यारी लग रही थी और आराम आराम से चल रही थी, कहीं गिर ना जाए। और मासूम से बच्चों की ये जो खुशियाँ होती हैं ना, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। कि यही तो बचपना और ये जो दिन होते हैं ना, बहुत अनमोल होते हैं। जब इंसान आस्ता आस्ता बड़ा हो जाता है ना, तो बस समझिए कि वो सारी खुशियाँ जो है ख़त्म हो जाती हैं। कहने को हमें बहुत शौक़ होता है कि हम बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो जो है हमारी जो है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और टेंशन्स बढ़ती जाती हैं। लेकिन आज है जी ईद का व्लॉग, इसलिए हमने टेंशन और परेशानी की बात नहीं करनी है।
आज हमने हैप्पी हैप्पी मूड में हैप्पी हैप्पी बातें करते रहे। सारे बच्चों को आपने देख लिया और बच्चे बड़े खुश थे और खुश से खेल रहे थे और राइड्स ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और बड़े भी थे काफ़ी हैप्पी। वेल गर्मी तो थी, लेकिन गर्मी आज ज़्यादा भी मुझे तो पता नहीं, बाकी सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्योंकि अपनी लाइफ शेयर कर रही होती हूँ तो इसलिए मैं अपनी बात करती हूँ। बाज़ औक़ात आप लोग इस बात को किसी तरफ ले जाएं अगर, तो ऐसा ना किया करें। अगर कोई इसको अपनी तरफ ले जाए तो गलत मायने में मत लिया करें। मैं पर्सनली अपनी फैमिली के साथ बात कर रही होती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं खुल के सब कुछ बोल दूँ, जो अच्छा लगे मुझे तो वो मैं सब कुछ कह देती हूँ। अच्छा जी, अब कल पाकिस्तान में ईद होगी और आप लोग सारे ईद सेलिब्रेट करेंगे, और पाकिस्तान की ईद का ही तो मज़ा है जहाँ पर जो है कलेजी भुनी जाएगी, और उसके बाद बकरा ईद का यही तो एक मज़ा होता है कि फिर इंसान कलेजी भून लेता है और खा लेता है। लेकिन परदेश में ये होता है कि आपने सारा साल कमा कमा के पाकिस्तान तो भेजने हैं, लेकिन ईद पे आपको ये मज़े भी नहीं मिलते। यहाँ पे आप क्योंकि कुर्बानी नहीं करते, आप पाकिस्तान भेज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले आपको ईद मुबारक तक कहना पसंद नहीं करते। ऐसा रियलिटी में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के साथ, परदेशियों के साथ ऐसा होता है कि आपको वो जब ज़रूरत होती है ना उन्हें पैसों की, तो वो आपसे कॉल पे बात करते हैं कि ईद मुबारक भी नहीं, भाई ईद की ग्रीटिंग्स करने से आपको कुछ नहीं चला जाता। आप जिसके बलबूतों पे आप पाकिस्तान में बैठ के ऐश कर रहे होते हैं ना, तो खुदारा उन्हें अपनी खुशियों में याद कर लिया करें। आपकी एक फ़ोन कॉल से ना वो जो यहाँ पे बैठा हुआ शख्स होता है ना, वो बहुत चेयरअप हो जाता है और उसकी जो है ना परेशानी कम हो जाती है। जिनकी तो फैमिलियाँ ज़्यादा है, नो डाउट कि वो हैप्पी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो तन्हा होते हैं, लाइक जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती, जो लड़के काम कर रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं हर चीज़ के, तो इसको डिफरेंट सिनेरियोज़ में ही लिया जाए। तो उसमें अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है और ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उन्हें ईद मुबारक कह दिया करें, और उन्हें कभी पैसों के कर्ज के बगैर भी कॉल कर लिया करें। ये एक दुखी सा मैसेज था जो मेरे ख्याल में मैंने परदेशियों की तरफ से आप लोगों को दे दिया। अब ये आवाज़ मेरी कहाँ तक जाती है इसका तो मुझे ख़ुद भी नहीं है अंदाज़ा, बस उम्मीद करती हूँ कि शायद फैल जाए और सब तक चली जाए और सब सुन लें और सब इस पे कर लें अमल। अच्छा, आप बताएं कि आप लोगों ने क्या तैयारी की, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज आप लोगों ने क्या स्पेशल किया, यूरोप में आपके रहने वालों ने क्या क्या स्पेशल किया है, और जो पाकिस्तान में हैं उनकी तो जाहिर सी बात है सुबह ईद है तो सुबह उनका बहुत बिजी डे होगा। अच्छा, पाकिस्तान में ईद कुर्बान का मज़ा भी तो अपना ही है कि एक कुर्बानी करनी होती है, लेकिन जो फिर पता है कुर्बानी करने के बाद गंद वगैरह काफ़ी फैल जाता है, खून का काफ़ी, उसको साफ़ करना भी काफ़ी हो जाता है मुश्किल। वेल जी, मेरा पार्क का सीन हो गया था ऑफ, घर आई, मुझे लगी थी भूख, फ़ौरन से बनाया खाना, रोटी और मतलब नान बनाया और रोटी रेडी थी, खाना रेडी था, खाया और ख़त्म हो गया व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और इस तरह की मोर वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो शर्त यही है कि फुल वीडियोस को देखना है तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।